ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय सामान्य एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इस कक्षा में वेदांत दर्शन का अध्ययन करेंगे। अद्वैतवाद। शंकर ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानते थे। वह प्रकाश की तरह ज्योतिर्मय है, वह निर्गुण है, लेकिन उसे शून्य नहीं समझना चाहिए। वह पूर्ण है, सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वह सभी प्रकार के भेदों से रहित है। शंकर ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं। वह अपरिवर्तनशील है तथा उसे प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ब्रह्म को जब विचार से जानने का प्रयत्न किया जाता है तो वह ईश्वर हो जाता है। ईश्वर सगुण ब्रह्म है। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, स्वतंत्र, एक अंतर्यामी, जगत का सृष्टा, पालनकर्ता और संहार करता है। ब्रह्म का प्रतिबिंब जब माया में पड़ता है तब वह ईश्वर हो जाता है। इसीलिए शंकर के दर्शन में ईश्वर को मात्रोपहित ब्रह्म कहा जाता है। वह उपासना का विषय है और कर्म नियम का अध्यक्ष है। वह कर्म फल का दाता भी है। शंकर ब्रह्म और जीव को वस्तुतः अभिन्न मानते हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए शंकर प्रतिबिंबवाद का प्रतिपादन करते हैं। मोक्ष के संबंध में शंकर का मत है कि जीव का ब्रह्म से एकाकार हो जाना ही मोक्ष है। ब्रह्म के आनंदमय होने के कारण मोक्षावस्था में भी आनंदमय ही रहता है। मोक्ष का अर्थ शरीर का त्याग नहीं है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के बाद भी शरीर कायम रह सकता है। इस प्रकार शंकर मोक्ष को निषेधात्मक के साथ साथ भावनात्मक भी मानते हैं। उसकी प्राप्ति मानव के अपने प्रयासों से ही होती है। इसके लिए शंकर ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। कर्म का सहारा लेकर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोक्ष का अर्थ ही वे अविद्या की समाप्ति मानते हैं और अविद्या की समाप्ति ज्ञान या विद्या के द्वारा ही संभव है। आगे हम लोग विशिष्टाद्वैत के बारे में जानेंगे। 11वीं सदी में पेरम्बुदूर में जन्मे रामानुज ने ब्रह्मसूत्र की भक्तिपरक व्याख्या प्रस्तुत की। वे भी ब्रह्म को परम सत्य मानते हैं। वह व्यक्तित्वपूर्ण है, वही ईश्वर है। वह पूर्ण अंतर्यामी, कर्मफलदाता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। वह सगुण है। वह सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता भी है।
रामानुज के अनुसार ईश्वर एक है, परंतु वह अपने को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करता है। भक्तों की मुक्ति एवं सहायता को ध्यान में रखकर ईश्वर अपने को 5 रूपों में प्रमाणित करता है। अंतर्यामी, नारायण जिसे वासुदेव भी कहते हैं, व्यूह, अवतार और अर्चावतार। रामानुज ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा प्रमाणित नहीं किए जाने की बात कहते हैं। उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से या ज्ञान योग से नहीं हो सकता, बल्कि उसे आस्था के आधार पर जाना जा सकता है। रामानुज जीवात्मा को ब्रह्म का अंग मानते हैं। वह ईश्वर पर आधारित है। ईश्वर ही जीवात्मा का संचालक है। जीवात्मा ज्ञाता और कर्ता है। जीवात्मा 3 प्रकार के होते हैं: बद्ध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव। रामानुज के दर्शन में जगत का सत्य माना गया है। वे परिणामवाद में विश्वास करते हैं। जगत ईश्वर की सृष्टि है, अर्थात रामानुज सृष्टिवाद के समर्थक हैं। रामानुज के भ्रम विचार को सत्ख्यातिवाद कहते हैं। यह सभी ज्ञान को यथार्थ मानता है। जिस विषय का ज्ञान होता है वह सत्य है। ज्ञान के विषय को मिथ्या मानना भ्रमात्मक है। यह रस्सी सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है, तो रस्सी में सर्प के अंश हैं, अतः सर्प सर्वथा मिथ्या नहीं है। रामानुज के मतानुसार आत्मा का बंधन पूर्व कर्मों का फल है। मोक्ष प्राप्ति के 2 साधन हैं, कर्म और ज्ञान। कर्म मार्ग के संबंध में उनका कथन है कि मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु रामानुज मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा से तदाकार हो जाना नहीं स्वीकार करते, बल्कि मुक्त आत्मा ब्रह्म के सदृश हो जाती है, उसमें लीन नहीं होती। अतः मोक्ष ब्रह्म से साम्य प्राप्त करना ही है। भक्ति मार्ग के समर्थक होने के कारण रामानुज भक्त के लिए ईश्वर की अनंत महिमा का अनवरत ध्यान करने को ही सबसे बड़ा आनंद मानते हैं। इसीलिए वे आत्मा को सदैव बनाए रखते हैं, ईश्वर में लीन नहीं करते। वे भक्ति को ईश्वर के प्रति सिर्फ प्रेम विषयक संवेग और श्रद्धा भाव ही नहीं मानते, बल्कि भक्ति ध्यान उपासना के समान है। इस प्रकार रामानुज भक्ति में बौद्धिक पक्ष की महत्ता पर बल देते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।